बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं और सबसेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट्स गिवन हैं। एक सेट है ए, दैट इज़ 1 3 5 7 9, और अगर एक सेट और है मेरे पास बी, वो है हमारे पास 2 4 6 8 10। ये दो सेट्स हमारे पास गिवन है। एक सेट है हमारे पास ऑड नंबर्स का, एक सेट है इवन नंबर्स का। अब इन दोनों सेट्स में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रही हो। इट मीन्स दैट ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इनको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि अगर मैं इनकी वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ये सेट ए और बी इससे सेपरेट बनेगा, क्योंकि दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये दूर दूर बनेंगे, गैप के साथ बनेंगे। तो ऐसे सेट जिनमें कोई भी वैल्यू सेम ना आ रही हो, कॉमन ना आ रही हो कोई भी वैल्यू, तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। उनकी वेन डायग्राम इस तरीके से अलग करके बनाई जाती है। देन है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास दोनों सेट में कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट में यहाँ पे ए ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9 एंड 10, और बी सेट ले लेता हूँ मैं 2 4 5 6 8 10। अब ये दो सेट्स हैं हमारे पास। इन दोनों सेट्स में कुछ वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, डेट आर 5 एंड 10। इट मीन्स दैट ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। और अगर इनकी वेन डायग्राम मैं बनाऊं तो ये दोनों सेट्स वेन डायग्राम में ओवरलैप करेंगे। ये सेट ए, ये सेट बी, इनकी जो वैल्यूज़ ओवरलैपिंग हैं, जो वैल्यूज़ कॉमन हैं, वो ओवरलैपिंग एरियाज़ में आएंगी। मीन्स दैट दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो 5 और 10 है। तो 5 और 10 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 5 और 10 बी में भी मौजूद है और 5 और 10 ए में भी मौजूद है। इट मीन्स दैट जो बाकी वैल्यूज़ रह जाती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास 1 3 5 इधर आ गया, फिर 7, फिर 9 और फिर 10। तो ए के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आ गई? ए के अंदर आ गई 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। इसी तरीके से बी में वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? 2 4 5, फिर 6 और फिर 8 और फिर 10। अब बी सेट में क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं? 2 4 5 6 8 10। तो ओवरलैपिंग सेट, जब हमारे पास किसी भी दो सेट्स में कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही हों, वो ओवरलैपिंग सेट्स, और उनको ओवरलैपिंग सेट को इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट द थर्ड वन इज सबसेट। सबसेट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जब कोई भी सेट, सबसेट तब बनता है जब उसकी वैल्यूज़ तमाम दूसरे सेट्स में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, और बी है हमारे पास 1 2 3 till 10। ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेट में वैल्यूज 1 2 3 एंड इसी पैटर्न पे कंटिन्यूस, यानी सब में एक एक का गैप है। तो इसी पैटर्न में टिल 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए में हमारे पास 2 4 6 8 10 है। अब ए की तमाम वैल्यूज बी में मौजूद हैं, तो इसकी वेन डायग्राम बनाने का तरीका यह है कि बी हमारे पास बनेगा और बी के अंदर ए सेट आ जाएगा। बी के अंदर ए सेट आ जाएगा क्योंकि ए की तमाम वैल्यूज बी में मौजूद है। पहले ए की कुछ वैल्यूज बी के साथ थी, तो ए ओवरलैप कर रहा था, ए का कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा था। जब ये ए की तमाम वैल्यूज बी के अंदर मौजूद है तो फिर ये सेट उठ के बी के अंदर आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम में इस तरीके से बनाया जाएगा। ये वेन डायग्राम ये शो कर रही है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मींस दैट ए की तमाम वैल्यूज बी में मौजूद हैं। तो ए की वैल्यूज क्या क्या हैं? ए में है 2 4 6 8 10, और बी हमारे पास 1 3 5 till 10 है। तो बी में ये वैल्यूज तो आ गई, बाकी क्या क्या वैल्यूज रह गई? 1 वो बाहर आ जाएंगी, 1 2 आ गई बी में, फिर 3, फिर 4 भी आ गई, फिर 5, फिर 6 आ गई, फिर 7, फिर 8 आ गई, फिर 9 और फिर 10। तो अब बी के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए के अंदर 2 4 6 8 10। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम थी तीन डिफरेंट सेट्स की, डेट आर डिसजॉइंट सेट्स। जब दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो उनको किस तरीके से बनाया जाएगा? जब दो सेट ओवरलैपिंग होंगे तो उनको किस तरीके से बनाया जाएगा? जब दो सेट सबसेट्स होंगे तो जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तो उसकी वैल्यूज़ किस तरह बनाई जाती हैं, उसकी वेन डायग्राम किस तरीके से बनाई जाती है।
सबसेट रिप्रेजेंट दैट अगर ए बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, इट मीन्स दैट ए की तमाम वैल्यूज बी में मौजूद हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।